हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज विद सोनू पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। हर रात 12 बजे स्कूल की घंटी क्यों बजती है जबकि वहां कोई नहीं होता? यह सवाल था मेरे दोस्त आदित्य का, और यही सवाल हमें खींच लाया उस स्कूल के बाहर। एक ऐसी गलती जिसकी सजा आज भी हमें अपने सपनों में डरा कर देती है। ये बात एक छोटे से कस्बे की है, दौलतपुर, जहां एक स्कूल हुआ करता था, सरस्वती विद्या मंदिर। काफी नामी स्कूल था वो, मगर आज से 10 साल पहले एक दिन उसमें भयंकर आग लग गई। आग कैसे लगी कोई नहीं जानता, लेकिन उस हादसे में 13 बच्चों और एक शिक्षिका की मौत हो गई। कहा जाता है आग के वक्त स्कूल की घंटी बिना रुके बजती रही, जैसे कोई उस घंटे को जानबूझकर बजा रहा हो। और तब से लेकर आज तक हर रात ठीक 12 बजे स्कूल में घंटी बजती है। हम कौन थे? मैं कुशाग्र और मेरे 2 दोस्त आदित्य और विवेक। कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, और हॉरर कहानियों का बहुत शौक था। हर हफ्ते एक नई जगह ढूंढते और वहां जाकर रात बिताते। लेकिन स्कूल वाली ये जगह कुछ अलग थी। सुनो कुश, इस बार स्कूल वाला किस्सा ट्राई करें। आदित्य की आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने मुस्कुरा के कहा, हिम्मत है, अगर घंटी सच में बजी तो वहीं रात गुजारनी होगी। और हमारी किस्मत देखिए, हम तीनों ने हाँ कह दी। 28 अक्टूबर की रात हम तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर स्कूल पहुंचे। स्कूल कस्बे के बाहर था, झाड़ियों से घिरा, टूटी खिड़कियां, जले हुए कमरे और एक भयानक सन्नाटा। टॉर्च की रोशनी में स्कूल का नाम पढ़ा, सरस्वती विद्या मंदिर संस्थापक 1982, और नीचे लाल रंग से किसी ने लिखा था, यहां मत आओ, हम अब भी जल रहे हैं। हम थोड़े सहम गए, पर डर को नजरअंदाज करते हुए स्कूल के अंदर घुसे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक सड़न की बदबू आई। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। क्लासरूम्स में जले हुए बेंच थे, बोर्ड पर आधे जले नोट्स और फर्श पर राख। हमने कैमरे ऑन किए, रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है सरस्वती विद्या मंदिर, जहां 10 साल पहले मौत ने क्लास ली थी। आदित्य मजाक में बोल रहा था, पर उसकी हंसी जल्द ही चुप हो गई। रात के ठीक 12 बजे घंटी बजने लगी। हम तीनों चौंक कर वहीं रुक गए। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और स्कूल की हवा अचानक ठंडी हो गई। घंटी सच में बज रही है। विवेक की आवाज कांप रही थी। घंटी बजती रही लगातार, जैसे किसी ने घंटा थाम रखा हो। और फिर घंटी बंद हो गई। घंटी बंद होते ही एक बच्ची की चीख सुनाई दी, मम्मी बचाओ। हम सब हिल गए। आवाज पीछे से आ रही थी, पुराने स्टाफ रूम की तरफ से। हम टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। दरवाजा आधा जला हुआ था। आदित्य ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ राख और एक टूटी तस्वीर जिसमें कुछ बच्चों के साथ एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें काली स्याही से काट दी गई थीं। क्या ये वही टीचर है जो मरी थी? मैंने पूछा। दीप्ति मैम, विवेक ने धीरे से कहा। मेरी मम्मी इसी स्कूल में पढ़ाती थी। उन्होंने बताया था कि दीप्ति मैम मरने से पहले चीखती रही, बच्चों को बचा लो। फिर से एक जोरदार चीख हुई, लेकिन अब वो किसी बच्चे की नहीं, किसी महिला की थी। हम भागने ही वाले थे कि क्लासरूम नंबर 4 की खिड़की से किसी ने झांका। एक चेहरा, बिना आंखों का, राख से ढका हुआ। हमने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्लासरूम नंबर 4 का दरवाजा अपने आप खुला, एक अजीब आवाज के साथ। हमने टॉर्च अंदर डाली। बेंच उल्टे पड़े थे और एक कोने में एक जली हुई गुड़िया पड़ी थी।
जैसे ही आदित्य ने गुड़िया उठाई, स्कूल की बिजली झटके से ऑन हो गई। लेकिन बिजली कहां से आई? स्कूल में तो कनेक्शन ही नहीं था। हमने पूरे स्कूल में बिजली की तारें देखी, सब जली हुई थीं, पर फिर भी रोशनी थी। और अब स्कूल में छोटे छोटे पैरों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कई बच्चे दौड़ रहे हों, मगर न कोई दिखाई दे रहा था, न कोई बोल रहा था। फिर अचानक सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, हम जल गए, अब तुम्हारी बारी है। हम डर के मारे दीवार से हटने लगे। तभी क्लासरूम नंबर 5 का दरवाजा धड़ाक से खुला और कोई चीज हमारे ऊपर फेंकी गई। वो थी एक अधजली कॉपी, जिस पर लिखा था, रोल नंबर 13 अभी भी क्लास में है। रोल नंबर 13। हमने उस कॉपी को पलटा, हर पेज जला हुआ, लेकिन रोल नंबर 13 पर कुछ साफ लिखा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे मत जलाओ। और फिर अचानक कॉपी जलने लगी। विवेक चीख पड़ा, यह जगह सच में भूतिया है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जब हम भागने के लिए मेन गेट की तरफ बढ़े तो देखा गेट गायब हो चुका था। जहां पहले लोहे का दरवाजा था, वहां अब एक ईंट की दीवार थी। हम फंस चुके थे। स्कूल अब हमें छोड़ना नहीं चाहता था। वो ईंट की दीवार, जो कुछ मिनट पहले तक गेट नहीं थी, अब हमारी नजर के सामने खड़ी थी। हमारी सांसें तेज थीं और दिल जैसे अब गले से बाहर कूदना चाहता था। ये दीवार अभी बनी है, कैसे? आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। कहीं हम किसी और वक्त में तो नहीं आ गए? विवेक की बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। स्कूल अब जाग चुका था। अब वो स्कूल वैसा नहीं रहा जैसा हमने देखा था। उसकी खिड़कियां अब टूट फूट वाली नहीं थी, वो फिर से साफ थी, जैसे अभी नया रंग रोगन हुआ हो। बोर्ड पर बच्चों की लिखी बातें दिख रही थीं और कॉरिडोर में कहीं कहीं से हंसी की आवाजें आने लगी थी। लेकिन वो हंसी इंसानों की नहीं थी, कहीं लड़की की हंसी, कहीं एक साथ कई बच्चों की धीमी सी खिलखिलाहट, जैसे उन्हें कोई खेल मजेदार लग रहा हो। ये स्कूल हमें अंदर खींच रहा है, मैंने धीरे से कहा, या फिर ये चाहता है हम वही देखें जो उसने देखा था। विवेक की आवाज कांप रही थी। हम वापस स्टाफ रूम की तरफ बढ़े। उम्मीद थी कि वहां कोई सुराग मिलेगा, लेकिन जब पहुंचे तो देखा वहां अब एक पूरी क्लास चल रही थी। हाँ, क्लास। बच्चे बैठे थे, किताबें खोली हुई थीं और सामने वही महिला शिक्षिका दीप्ति मैम, जीवित, मुस्कुराती हुई। पर जैसे ही हम पास गए, सब कुछ गायब हो गया, केवल जलती दीवारें और राख। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब भ्रम था या वाकई कुछ हमें दिखाया जा रहा था। घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी। हमने अपनी घड़ियां देखी, सभी में समय 12:20 हो चुका था, लेकिन घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थीं। 12:20, 12:19, 12:18। समय उल्टा क्यों चल रहा है? आदित्य ने डरते हुए पूछा। शायद हम उस वक्त की ओर जा रहे हैं जब हादसा हुआ था। हम तीनों फिर से क्लासरूम नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहां पहले वो अधजली गुड़िया मिली थी। अब वहां एक बच्ची खड़ी थी, उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसने लाल रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। बच्ची, विवेक आगे बढ़ा, क्या तुम जिंदा हो? बिना मुड़े उसने धीमे से कहा। दीप्ति मैम ने कहा था, आग मत लगाना। फिर अचानक वो मुड़ी, उसका चेहरा झला हुआ था, आंखें काली गड्ढों जैसी और जबड़े खुले हुए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो चीखी और पूरे क्लासरूम की दीवारें हिलने लगी। हम वहां से भागे, लेकिन क्लासरूम के बाहर निकलते ही देखा अब स्कूल का नक्शा ही बदल गया था। कॉरिडोर अब गोल था और दरवाजे घूमते दिख रहे थे। हमने एक रास्ता पकड़ा और चल पड़े। हर दरवाजा खोलते कुछ नया दिखता। एक कमरे में सिर्फ जलती किताबें थीं, दूसरे में 13 कुर्सियां और हर कुर्सी पर किसी का नाम लिखा था। आखिरी कुर्सी पर लिखा था आदित्य। हम तीनों सिहर गए। क्या ये मौत की लिस्ट है? मैंने डरते हुए कहा।
तुम देख रहे हो ना, अब स्कूल हमें शामिल कर रहा है। फिर से घंटी बजी और अब की बार वो आवाज सीधे हमारे कानों के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई हमारे सिर के भीतर घंटी बजा रहा हो। हम एक पुराने साइंस लैब में पहुंचे और आदित्य अचानक चिल्लाया, कुछ मेरे पीछे खड़ा है। हम मुड़े, कोई नहीं था, लेकिन आदित्य जैसे किसी अदृश्य चीज से खींचा जा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पर किसी ने खून से लिखा, रोल नंबर 13, वो मुझे ले जा रहे हैं। आदित्य चीखा। हम दोनों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। बाहर एक बोर्ड पर कुछ नया लिखा हुआ था। वो मासूम नहीं थी, आग उसी ने लगवाई थी। हम चौंक गए। दीप्ति मैम, वो क्यों आग लगाएंगी? जैसे ही हमने बोर्ड पर हाथ लगाया, अचानक दीवार में से एक साया निकला, दीप्ति मैम का भूत। उसका चेहरा झल्ला हुआ था, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने कहा, मैंने आग नहीं लगाई थी, मैं सिर्फ बच्चों को बचाना चाहती थी। लेकिन एक बच्चा, एक ही बच्चा, सबका अंत था। कौन बच्चा? उसने कहा, रोल नंबर 13। दीप्ति मैम की आत्मा खुद कह रही थी, सब कुछ उस एक बच्चे की वजह से हुआ था। रोल नंबर 13। हम तीनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। आदित्य, जो अब तक सबसे हिम्मती था, दीवार के सहारे बैठा कांप रहा था। विवेक की आंखें गड़ गई थीं उस जगह पर जहां अभी कुछ मिनट पहले दीप्ति मैम की आत्मा खड़ी थी। और मैं सोच रहा था, अगर रोल नंबर 13 की आत्मा आज भी इसी स्कूल में है, तो क्या हम भी जल्द उसकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे? आदित्य अब चुप रहने लगा था। उसके होंठ फटने लगे थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे। आदित्य, बात करो यार, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सिर उठाया और बहुत धीरे से कहा, वो मुझे अंदर बुला रहा है। कौन? वो जो नंबर में आता है लेकिन जिंदा नहीं होता। हम समझ नहीं पाए कि वो क्या बक रहा था। तभी उसके हाथों पर फिर से निशान उभरने लगे, जैसे जलती लोहे की रॉड से कोई अंदर नाम लिख रहा हो। अब लिखा था, तुम भी अब गिनती में हो, नंबर 14। नंबर 14? हम दोनों सहम गए। मतलब अब मैं या विवेक कोई अगला शिकार बनने वाला था। हम स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां सब कुछ धूल और मकड़ी के जाल से ढका हुआ था। एक टेबल पर एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, टीचर की नजर से सब छुपा था, पर मैंने देख लिया था शिवांश कुछ और था। शिवांश? पन्नों को पलटते हुए हमें पता चला, शिवांश ही था रोल नंबर 13। एक चुपचाप रहने वाला बच्चा जिसकी आंखों में हमेशा गुस्सा और नफरत दिखती थी। बच्चे उससे डरते थे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि जिसने की वो अगली क्लास में नहीं पहुंचा। डायरी में लिखा था, शिवांश अक्सर खाली क्लासरूम में अकेला बैठा रहता और कुछ बड़बड़ाता। उसने एक बार कहा, ये सब मेरे हैं, अब मैं ही मास्टर हूं। और फिर एक दिन स्कूल में आग लगी, जिसमें वही क्लास सबसे पहले जल गई, जहां शिवांश रोज बैठा करता था। कहीं वो बच्चा इंसान ही नहीं था। हमने धीरे से एक दूसरे की तरफ देखा। हम जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकले, विवेक गायब था। मैंने इधर उधर देखा, फिर एक कोने से उसकी चीख सुनाई दी। भागकर पहुंचा, वो एक पुराने कंप्यूटर लैब के अंदर पड़ा था और उसके सामने एक जली हुई डेस्क के पीछे कोई बैठा था। धीरे धीरे उसकी पीठ हमारी तरफ मुड़ी और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैं ही शिवांश हूं, वो बोला। क्लास में मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, सब हंसते थे। मैम ने भी एक दिन मुझे सबके सामने डांटा। फिर मुझे एक रास्ता दिखा जो मौत से होकर जाता था। अब सब मेरी क्लास में पढ़ेंगे, हमेशा के लिए। और तभी पूरा लैब जलने लगा। हम जैसे तैसे विवेक को खींचकर बाहर लाए, लेकिन अब पूरा स्कूल जलने लगा था, जैसे वो हादसा फिर से दोहराया जा रहा हो। दीवारों पर खून से लिखा दिख रहा था, रोल नंबर 13 की क्लास में सभी का स्वागत है। हमारे सामने एक नया दरवाजा खुला और अंदर था एक क्लासरूम।
हर सीट पर कोई जली हुई आत्मा बैठी थी, बच्चों की जिनकी आंखों में आग थी, और एक कोने में दीप्ति मैम की आत्मा रो रही थी। मैंने इन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये सब शिवांश के हैं। वो हमारी तरफ देखती हैं। भागो, जब तक देर न हो जाए। आदित्य अब वैसा नहीं रहा। हम भागने लगे, लेकिन आदित्य वहीं रुक गया। मुझे जाना है उसके पास। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अब मेरी क्लास शुरू होने वाली है। और वो धीरे धीरे शिवांश की तरफ बढ़ा और गायब हो गया। मैं और विवेक देखते रह गए। हमारी आंखों के सामने आदित्य राख बन गया और उसके सीट पर लिखा गया, रोल नंबर 13 अब स्थायी सदस्य। आदित्य अब हमारे साथ नहीं था। उसकी आत्मा भी अब उसी क्लास का हिस्सा बन चुकी थी और हमारी बारी आने वाली थी। स्कूल की दीवारें अब पिघलती हुई लग रही थीं, जैसे ईंटें भी रो रही हों या शायद चिल्ला रही हों। मेरे और विवेक के कदम अब डगमगाने लगे थे। हम थक चुके थे, डर के बोझ से, चीखों की गूंज से, और सबसे ज्यादा खुद को खोने के डर से। विवेक ने अचानक मेरी तरफ देखा। हमें भागना नहीं है, लड़ना होगा। लड़ना किससे? एक आत्मा से जो पूरे स्कूल को चलाती है? नहीं, हमें उस लम्हे से लड़ना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। उसने अपनी जेब से वो डायरी निकाली जिसमें लिखा था कि हादसे की रात क्या हुआ था। पढ़ते हुए हमें पता चला, दीप्ति मैम ने शिवांश को स्कूल से निकालने की सिफारिश की थी और उसी रात आग लग गई। तो आग शिवांश ने नहीं लगाई थी, या शायद उसकी आत्मा के जरिए किसी और ने। हमने तय किया वो क्लास फिर से देखनी होगी जहां से सब शुरू हुआ। स्कूल का मेन हॉल अब पूरी तरह से राख में बदल चुका था, लेकिन बीच में एक दरवाजा चमक रहा था, सुनहरा। उस पर लिखा था, हर बार 12 बजे यह खुलता है, लेकिन कोई बाहर नहीं जाता। घड़ी ने 12 बजाए और वो दरवाजा अपने आप खुल गया। हम अंदर गए और समय पलट गया। हम 10 साल पीछे चले गए थे। हादसे से कुछ पल पहले हमने देखा बच्चे क्लास में बैठे थे, दीप्ति मैम पढ़ा रही थी और शिवांश पीछे अकेला बैठा था। उसकी आंखें आज भी वैसी ही थीं, काली, गहरी, खोई हुई। तभी एक औरत आई, प्रिंसिपल। उसने दीप्ति मैम को बुलाया और कागज दिखाया। यह बच्चा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसने सब सुन लिया था। वो उठा, क्लास से बाहर निकला और स्टोर रूम में चला गया जहां पुरानी केमिकल्स रखी थी। हमने देखा उसने खुद पर पेट्रोल डाला और माचिस जलाई, पर वो खुद नहीं जला। पूरी क्लास में आग फैल गई, लेकिन उसका शरीर वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ। सच सामने आया, शिवांश इंसान नहीं था। वो एक साया था जिसे जन्म से ही तिरस्कार मिला और स्कूल में उसका दम घुटता था। मैंने खुद को नहीं जलाया था, मैंने सबको अपना बना लिया था। अब उसकी आत्मा हमारे सामने खड़ी थी, जली हुई, मुस्कुराती हुई। तुम लोग आखिरी हो, फिर क्लास पूरी हो जाएगी। और तभी दीप्ति मैम की आत्मा भी सामने आ गई। तुम्हारा दर्द सच है शिवांश, लेकिन सबको क्यों जलाना? क्योंकि अब मैं मास्टर हूं, सब मेरी क्लास में रहेंगे हमेशा। विवेक ने डायरी दीप्ति मैम को दी। उन्होंने उसे खोला और उसमें से एक चमक निकली, जैसे किसी आत्मा की सच्चाई उजागर हो गई हो। तुम्हारा समय खत्म हो गया शिवांश। और तभी पूरी क्लास जलने लगी। हम दोनों भागने लगे, लेकिन शिवांश का साया हमारे पीछे था। सीढ़ियां टूट रही थीं, दरवाजे खुद बंद हो रहे थे, लेकिन हमने देखा वही गेट जो पहले गायब था अब खुला था। हम दौड़े, बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा, स्कूल खुद जल गया था। सुबह हुई, हम थके हुए थे, जलने की गंध अब भी कपड़ों से आ रही थी। आदित्य नहीं था, वो अब हमेशा के लिए उस क्लास का हिस्सा बन चुका था। हमने पुलिस को सब बताया, लेकिन वहां स्कूल नहीं था। ये जगह तो 10 साल से वीरान है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और देखा हमारी घड़ी में हर रात 12 बजे अलार्म अपने आप बजता है और कहीं दूर से घंटी की धीमी सी आवाज आती है, बंद पड़े स्कूल की घंटी जो आधी रात को बजती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी। एक ऐसी छाया से सामना
जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। क्या आप कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ अजीब महसूस कर चुके हैं? क्या आपने कभी ऐसा डर देखा है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा एक और डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें। शुभ रात्रि और ध्यान रखिएगा। परछाइयां सब देख रही हैं।